चलें जी, आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी और सबको दिख रही है ना स्क्रीन जिसके ऊपर वो ADC DAC बना हुआ है? ये वाली स्क्रीन दिख रही है क्योंकि मेरे पास 2-3 स्क्रीन है। यस Yes, सर। sir. गुड। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे साउंड, और साउंड जो है वो पेपर 1 चैप्टर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक सब टॉपिक है। तो अब मैं हर दफा रिवाइज करता हूँ, अब मैं नहीं करूंगा, ठीक है? तुम पुराना वाला लेक्चर देख लेना। तो मैं ये बताया करता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया। तो भाई हमने इमेजेस वगैरह और नंबर सिस्टम कन्वर्जन और कैरेक्टर सेट्स और साउंड कर लिया। हमने कंप्रेशन टेक्निक्स किया क्या? हमने कंप्रेशन टेक्निक्स नहीं किया है ना? कंप्रेशन टेक्निक्स नहीं किया हमने। तो हमने बेटा साउंड कर लिया। साउंड करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी ना साउंड की और इमेजेस की, इन सब की एक मिक्सचर आता है मेमोरी साइज कैलकुलेशन के साथ भी। तो मैं आप लोगों को पहले जल्दी से कंप्रेशन टेक्निक्स करवा देता हूँ क्योंकि वो आसान सा छोटा सा टॉपिक है। फिर मुझे पता है कि हमने ओरिएंटेशन वाली क्लास के अंदर जो है वो मेमोरी साइज किया था, लेकिन उसको हम दोबारा जल्दी से कर लेंगे क्योंकि इमेजेस के और साउंड के बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी साइज कैलकुलेशन के साथ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की क्लास में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कंप्रेशन टेक्निक्स। आसान है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ग्रेड 10 में पढ़ा हुआ हो। कंप्रेशन टेक्निक्स, ऑलराइट। कंप्रेशन, अच्छा ये कंप्रेशन टेक्निक से पहले मैं एक चीज और भी लिख दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि भैया ये जो कंप्रेस कर रहे हैं, किस चीज को कंप्रेस कर रहे हैं यार हम? फाइल कंप्रेशन टेक्निक्स। किसी को पता है ये फाइल कंप्रेशन क्या होती है, क्यों करता है कंप्यूटर्स के अंदर? Compressing or the size of the file. ओके, अगर हम किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो क्यों कंप्रेस करते हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ कंप्रेसिंग इट? So That that it takes वो less ज्यादा space. वन एट अ टाइम। अलिशा पहले आप बोलो बेटा। That it takes less space. Okay, it takes less space. Anybody who wanted to talk about something else? Space less लेने के अलावा क्या बेनिफिट है इसका? इंटरनेट पे क्या फायदा होगा? यस अयूब। तो सर वो इजीली ट्रांसफर हो सकेगी फाइल। असल गेम देखो पता है कंप्रेशन की क्या है? अभी एक तो मेमोरी में स्पेस कम ले, अब तो खैर मेमोरी बहुत हो गई ना। पहले जमाने में होता था कि यार मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव होती थी, हार्ड ड्राइव्स बड़ी महंगी होती थी। अब तो 1 TB 10 TB की ऐसी मिल जाती है। लेकिन इंटरनेट की स्पीड का अभी भी थोड़ा कंपटीशन है, तो हम प्रेफर करते हैं कि ओवर द इंटरनेट हम फाइल्स को कंप्रेस करके शेयर करें ताकि डाउनलोड और अपलोड करने में, ईमेल वगैरह करते हुए फाइल्स को कंप्रेस किया जाता है। जो डिफरेंट जैसे स्पॉटिफाई वगैरह हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वो जो फाइल फॉर्मेट्स यूज करते हैं MP3 वगैरह, तो वो सारे कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहले यार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कंप्रेशन टेक्निक्स हैं, एक कहलाती है लॉसी और एक कहलाती है लॉसलेस। ठीक है, तो मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बात करूंगा क्योंकि नोट्स हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। लॉसी में क्या होता है? लॉसी के अंदर डेटा लॉस हो जाता है। डेटा लॉस ड्यूरिंग कंप्रेशन। जब आप कंप्रेशन कर रहे होते हो, जब फाइल को कंप्रेस कर रहे होते हो, तो उसके दौरान एट दैट टाइम डेटा लॉस हो जाता है। और असल जो बात है, वो असल बात यह है कि लॉस्ट डेटा रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता? लॉस्ट डेटा कैन नॉट बी रिकवर्ड। रिकवर्ड बोलो या रिट्रीव्ड बोल दो, दोनों कीवर्ड्स चलेंगे। ऑन द अदर हैंड लॉसलेस के अंदर नो डेटा लॉस। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन। और ईच बिट कैन बी रिट्रीव्ड। 100% डेटा रिट्रीव हो जाता है, इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता। अच्छा, और थोड़ी सी एक दो बातें और कर देते हैं इसके बारे में। देखो लॉसी कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, जो कंप्रेशन रेशियो होती है ना, कंप्रेशन रेशियो क्या होती है? क्या होती है भाई? कितना कंप्रेस कर सकते हो? कंप्रेशन रेशियो अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर होती है हमारे पास 1 to 10।
1 to 10 का मतलब ये है कि आपके पास 100 MB मेगाबाइट या मेगाबाइट जो भी, ठीक है, मेगाबाइट 100 MB की फाइल अप्रोक्सीमेटली का साइन है, तकरीबन हो जाती है 10 MB की, मतलब इतनी छोटी हो जाती है। सही है। अच्छा, अब कोई बच्चा यहाँ पे बोलेगा सर लाजमी तो नहीं है, तो भाई एक रफ एस्टिमेट हमारे कैम्ब्रिज CI की रिक्वायरमेंट है। अब बाकी वो एक अलग सीन है कि यार 100 MB की वो 12 MB की हो या 13 की हो, दैट्स अप्रोक्सीमेशन। इसके अंदर जो कंप्रेशन रेशियो है वो है 1:2 लॉसलेस के अंदर, यानी कि 100 MB की फाइल अप्रोक्सीमेटली हो जाती है सिर्फ 50 MB की। सही है यार। किसी को लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम की फाइल फॉर्मेट्स पता है? Yes, sir. बताना। Sir, MP3, MP4, and JPG. MPEG-3 जिसको हम शॉर्ट में MP3 भी कहते हैं, वेरी गुड, और MPEG-4 जिसको हम शॉर्ट में MP3 किसके लिए होता है? वीडियोस के लिए होता है ना, Sir, audio. साउंड के लिए होता है, वेरी गुड। और MP4 वीडियोस के लिए होता है। अच्छा, इसी पार्टी का जिन्होंने ये डिजाइन किए हुए एल्गोरिथम्स और हम सब यूनिवर्सली यूज कर रहे होते हैं, इसी पार्टी का जिसका नाम है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG, जिसको शॉर्ट में आप लोग JPG भी कहते हो। ये वाला फाइल फॉर्मेट किसके लिए होता है? JPEG, Sir, photos. पिक्चर्स, इमेजेस, वेरी गुड, नाइस। तो यार ये सारे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं ये बेसिकली लॉसी कंप्रेशन यूज करते हैं। अच्छा, वी हैव लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। मैं थोड़ी नीचे जगह छोड़ के लिख देता हूँ जो कि हमारे, अच्छा ये सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूँ जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन एग्जांपल देना जरूरी है, जैसे कि FLAC हो गया, जैसे कि जिप हो गया। वो वाले फोल्डर्स जो तुमने विंडोज में देखे होंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, फोल्डर बना होता है येलो कलर का, जिपर लगा होता है उसके ऊपर, है ना। सारी बेटे देखो, कंप्रेशन रेशो का मतलब ये है कि 100 MB की फाइल ना कंप्रेस होने के बाद अगर हम लॉसी कंप्रेशन यूज कर रहे हैं तो 100 MB की फाइल तकरीबन 10 MB की कंप्रेस हो सकती है। मतलब अब जब आप कंप्रेस करोगे, कंप्रेशन इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइल। अगर आप लॉसलेस कंप्रेशन यूज कर रहे हो तो 100 MB की फाइल तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, मैंने ये अप्रोक्सीमेट वाला सिंबल बनाया है, 50 MB तक की हो सकती है। सही है। अच्छा, फ्लैग और जिप और रार के बारे में भी सुना होगा तुम लोगों ने, ऐसे ही है, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पता होना जरूरी है। ये RLE. यस, हमारे सिलेबस में जो लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम है दैट इज नोन एज RLE, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? Sir, running length. रन लेंथ, वेरी गुड। Sir, in एनकोडिंग, वेरी गुड, शाबाश। क्या? इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, इसके बारे में रन लेंथ एनकोडिंग कैसे काम करता है। तो बेटा ये लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन और कंप्रेशन टेक्निक्स का थोड़ा सा जिक्र है। मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को लेके चला जाऊंगा अभी ना पास पेपर्स की तरफ, ताकि थोड़ी सी वहां से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। यू ऑल पीपल हैव ए डायरेक्ट फ्री एक्सेस टू आवर दीज रिसोर्सेज, बंदिशा.com वाले, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हमें तुम्हारे रिजल्ट्स के दिन के फौरन बाद मिलने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सबके साथ पब्लिकली शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो पब्लिक नोट्स मैंने शेयर किए हुए भी बड़े औसम है। ओ लेवल्स में जाएंगे, हो सकता है कि मुश्तबा को पता ना चल रहा हो तो मैं मुश्तबा के साथ शेयर कर लेता हूँ। मुश्तबा, ये मैं टेक्स्ट के ऊपर ना तुम्हें वो लिख रहा हूँ, वेबसाइट का, इसको फर्स्ट टाइम खोलोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये तेज तेज खुलेगी। अच्छा जी, तो बंदिशा.com ओ लेवल्स में जाने के बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन, इसको बेटा यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने वेरी लाइकली पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ होगा ओ लेवल्स के अंदर पेपर। अच्छा, मैंने भी नहीं किया हुआ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मिलके कर लेता हूँ उसको डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड कर लेता है। सही है। और इसको आप लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो।
ऑफलाइन भी यूज करने के लिए। ऑलराइट, देयर वी गो, चैप्टर 1। चलें जी, चैप्टर 1 डेटा रिप्रेजेंटेशन, ओपन। इसको हमने ओपन कर लिया। इसके अंदर हम सर्च करते हैं हम RLE, ठीक है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, क्योंकि मेरा मैकेनिकल कीबोर्ड थोड़े मसले कर रहा है, गेमिंग कीबोर्ड लेने के ये नुकसान आता है। ऑलराइट, लेट्स सर्च इट। मुझे लग रहा है इसके अंदर RLE नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि RLE इज ए न्यूअर टॉपिक इंक्लूडेड। उसके लिए मैं आप लोगों को रिसोर्स बता देता हूँ। बेटा, जितने बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, मैं सबके सामने ड्राइव को ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग दफा दोबारा इसको गो थ्रू भी कर लो। आप सबके पास ये वाला जो फोल्डर है ना, O लेवल्स वाला, ये सारा शेयर होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। और इसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर मैंने इसकी बुक भी, इसकी PDF, ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सेकंड एडिशन, वो मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। आप इसको भी यूज कर सकते हो। और पेपर 1 के अंदर हमने इसके ईयरली पास पेपर्स, लेकिन ये वो ईयरली पास पेपर है जो कि 2023 मई जून के बाद लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न वाले हैं। सही है, पुराने वाले नहीं है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास जो है वो टॉपिकल IGCSE पेपर 1 CSOL, आई थिंक दिस इज द वन। मैं इसको अपने पास यहाँ रिमोटली ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, मई जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है। चले इसमें हम सर्च करते हैं RLE। Stay with me. We are searching RLE. उसको मिलना चाहिए वैसे RLE को, अभी तक नहीं आया। इसका मतलब फिर अब वाले पास पेपर में एक टॉपिक जरूर आएगा। नो इशू। Sir, जी बेटा। I have a question that the MP3, M4, and GPG files that you told, those are in syllabus or not? They are also in syllabus. They're critically in syllabus. They're very much likely in the syllabus. बिल्कुल syllabus के अंदर है। FLXC and zip is not there, right? नो, ये इसमें जो है ना, मैंने इसीलिए उसको पर्पल कलर के अंदर लिखा था। ये वाले सिलेबस के अंदर नहीं है। ये बाकी सब ब्लैक में सारी चीज सिलेबस के अंदर है। ये एक्स्ट्रा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। बाकी ये सब सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। So अच्छा these पीपल, are what? these are file formats. These are file Oh, formats. सही है? These are Okay. file formats and they are part of the syllabus and they are very much important. okay. अच्छा, ओके क्लास, मैं RLE आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए ना आई एम गोना टेक हेल्प फ्रॉम वन अनदर बुकलेट। मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के इस नोट्स के अंदर भी डाल रहा हूँ ताकि इसको बाद में जब आपके साथ मैं शेयर करूँ तो आप इसको देख सको। बिकॉज दिस टॉपिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम the AS, but now it's part of the O levels IGCSE. All right. इसके अंदर I'm going to explain you one thing. RLE. This is the one, more easier one. All right. Just give me a second. All right. Okay. Look at this question. This question is, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके तुम्हारी बुकलेट के अंदर भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर समझ लिया तुम लोगों ने, RLE को समझ लिया, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। What is meant by RLE lossless, ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग है। Let me just take it for you. इसको हम 1, 2, 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं।
ठीक है, तो मुझे आज जरूर याद करवाइएगा कि ये जो बुकलेट है हमारी जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर लें. Alright, there we go. There we go. There we go. And we're bringing here to your booklet. ये तुम लोगों की बुकलेट है जो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करनी है. There we go. Okay. All right. Can everybody see the question? Is it clear? Is it visible? Team? Yes, sir. Okay. A Yes. group of students broadcast a school radio station on a website. That's really nice. They record their sound clips, programs in advance and email them to their producers. Describe how sampling is used to record the sound clips. अच्छा, ये चीज हम लोग previous class में पढ़ रहे थे. Sampling और sampling resolution और sampling rate. Sampling, ठीक है, वो discrete interval of times के ऊपर samples का take करना और number of samples taken per second और फिर हर एक sample को number of bits assign करना, basically analog sound को digital में convert करना. ठीक है, तो ये तीनों चीजें बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर. अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आ सकता है. और याद रखिएगा ये 2023 के बाद कुछ टॉपिक्स न्यूली एडेड हैं, ये पहले नहीं होते थे, तो इस वजह से ये वाले जो टॉपिक्स है वो ज्यादा आएंगे पेपर के अंदर. मैं थोड़ा सा लिखना बता देता हूँ. सैंपल्स आर टेकन at regular intervals. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम अजान. ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स. अजान डोंट वरी, हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है लेकिन भाई टाइम पे आया करो यार, लाइव क्लास का मजा ही और होता. ठीक है, सर सैंपल्स बट वो लिंक नहीं था मैंने जब देखा ना. इट्स ओके. सैंपल्स आर टेकन samples are taken at regular intervals. जब से चैट जीपीटी आया ना मेरी अपनी इंग्लिश खराब होती चली जा रही है. अच्छा, उसके बाद samples taken per second and each sample is assigned. बेटा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. फिंगर टिप्स पे सैम्पलिंग रेजोल्यूशन और सैम्पलिंग रेट को मिला के लिख रहा हूं मैं. सैंपल सेकंड पर सेकंड क्या होता है? सैम्पलिंग रेट. और ईच सैंपल इज असाइंड बाय नंबर ऑफ बिट्स. ये क्या होता है? सैम्पलिंग रेजोल्यूशन. साउंड इज कन्वर्टेड. कहां से? साउंड को किससे किससे कन्वर्ट कर रहा है? अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है तो मैं डिजिटल से एनालॉग करूंगा, एनालॉग से डिजिटल करूंगा. साउंड इज कन्वर्टेड. बताओ भाई, अगर मुझे साउंड को कंप्यूटर में स्टोर करना है, डिजिटल से एनालॉग होगा या एनालॉग से डिजिटल होगा? इतनी खामोशी. एडीसी होगा, एनालॉग से डिजिटल होगा. अगर मुझे साउंड को कंप्यूटर में स्टोर करना है तो साउंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. ठीक है, आपके 3 नंबर पक्के. अगर आपको सैम्पलिंग का पता है, सैम्पलिंग रेट का पता है, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का पता है, तो बेटा इस तरह से आईजीसीएसई लेवल्स में याद रखना. बच्चे अक्सर कहते हैं सर पेपर भरकर आए, ग्रेड आता है सी. क्यों पता नहीं थ्रस्टी क्रो लिखकर आते हैं, क्या लिखकर आता है. तो आपको जो है ना इस तरह से सुटेबल कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं. सैंपल्स टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स, सैंपल्स टेकन पर सेकेंड, ठीक है, असाइन्ड बाय नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. तो या इस तरह अगर वो की एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं तो पूरी वो कहानी पढ़े, वो सिर्फ कीवर्ड्स को देखता है. 3 मार्क्स. ठीक है, चलें, ये भी आपने आंसर करना सीख लिया. अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे. द स्टूडेंट्स यूज सॉफ्टवेयर टू कंप्रेस द साउंड क्लिप्स बिफोर ईमेलिंग देम. ठीक है, circle your chosen method of compression and justify your choice. Circle your chosen method of compression and justify your choice. Lossy or lossless?
आप साउंड Lossless. क्या कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो क्या चूज करोगे, लॉसलेस, लॉसी? So I'd say lossless, and as for the justification, I'd say because there are less chances of, or actually no chances of data loss, and we can retrieve the data if lost. ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अलिशबा से कि भाई आप लॉसलेस को चूज कर सकते हो, आपको जस्टिफाई करना है। तो अलिशबा ने क्या जस्टिफाई किया कि जी नो डेटा विल बी लॉस्ट एंड each bit of data will be retrieved later on। तीसरा पॉइंट भी ऐड कर देते हैं, the quality of the sound will be promised, और the quality of the sound will be high। आप अच्छी क्वालिटी के अंदर आप साउंड को कर सकते हो। अच्छा, मेरा मतलब पर्सनल, मेरा जो मेरी लाइकनेस है, आपको नंबर इसमें भी पूरे मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इंटरनेट के ऊपर आप भेज रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो लॉसी कंप्रेशन प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा, अगर चले लॉसी कंप्रेशन को चूज करते हैं, कौन बताएगा इसको जस्टिफाई करो। हमने चूज किया कि हम लॉसी कंप्रेशन यूज करेंगे ईमेल करते हुए। एनीवन? इतने सारे मेरे हीरो बच्चों में से कोई बच्चा तो मुझे बताया यार। अहमद, अलिशबा, अलिशबा ने तो बता दिया ना। अलिशबा तुम नहीं बताओ। You scroll a bit up. नहीं, तुम नहीं बताओ यार। No, आनिया, sir, could you scroll a bit up? सर I want उसकी to see फॉर्मेट the मतलब कि previous question. MP3 होती है और फाइल अगर लो स्टोरेज की हो तो उसे सेम इजीली मतलब सेंड कर सकते हैं ईमेल पे जरिए। तो ओके अहमद, नबीरा कह रही है, if the data is lost it cannot be recovered। ये तो ड्रॉबैक हो गया ना। लॉसी कंप्रेशन क्यों प्रेफर कर रहे हो तुम, जस्टिफाई करो, ज्यादा Sir, could आसान। you scroll a bit up? I just want to copy the previous question. ओके, देयर यू गो। यार लॉसी कंप्रेशन हम इसलिए चूज करेंगे, अलिशबा पहले सुन लो, देखो लॉसी कंप्रेशन हम इसलिए चूज करेंगे, जस्टिफिकेशन ये है कि इट विल गोना टेक लेस स्पेस, इट्स इजी टू अपलोड एंड डाउनलोड, ठीक है, एंड इट स्टिल कैन होल्ड गुड क्वालिटी साउंड। जो लॉसी साउंड कंप्रेशन एल्गोरिदम्स होते हैं ना, जैसे MP3 है, बिल्कुल wants less storage, it takes less storage, it's easy to upload or download because it takes less bandwidth, and still the quality of sound will be good। क्योंकि जो MP3 है ना, उसकी साउंड की क्वालिटी फिर भी अच्छी ही होती है। वो क्यों होती है वो एक अलग बहस है, ठीक है जी। तो इसको खुद कीजिएगा, मैं ये रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ, इसको सुन के खुद लिखिएगा। खुद लिखना भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। चलें जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ गया। वो कह रहा है, अच्छा लास्ट नहीं, इसके बाद हमें एक चीज और भी करनी है। स्टूडेंट ऑल्सो ईमेल इमेजेस टू रेडियो स्टेशन फॉर यूज ऑन इट्स वेबसाइट। चले जी, उसने इमेजेस भी भेज दिया, ठीक है, और these are compressed before sending using run length encoding। इमेजेस को आपने RLE यूज करते कंप्रेस करना है, और ये RLE करता क्या है, तो जरा थोड़ी सी रोशनी यहाँ पे डाल दूं। ऊपर यहाँ पे RLE के बारे में लिख रहे थे लिखने वाले ने, थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूं, फिर नीचे जाके इसको डिस्कस करता है। फुल फॉर्म तो आपको पता चली गई है। इट ग्रुप similar set of data to compress a file, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे, पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा, what is meant by RLE, run length encoding, RLE groups, ऊपर वाली जो मैं रट्टा फाई की डेफिनेशन, ग्रुप्स सिमिलर सेट ऑफ डेटा। क्योंकि हम IGCSE O लेवल्स में सॉल्व कर रहे हैं, उससे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि RLE लॉसी होता है या लॉसलेस होता है। इस पूरे क्वेश्चन में जरा पढ़ के बताना कि लिखा हुआ है। No, sir. नहीं लिखा हुआ ना, ऊपर भी कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब लाइट बल्ब, एक पॉइंट और which वाला कंप्रेशन एल्गोरिथम RLE इज अ, कौन सा वाला भाई, इज अ लॉसलेस
कंप्रेशन एल्गोरिथम। चलो जी, तो ये बात हो गई। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। इट रिकॉर्ड्स, या फिर मैं इसको आसानी रहने देता हूं, इट ग्रुप्स द पिक्सल्स हैविंग सेम कलर कोड्स। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आरएलई अब काम कैसे करता है इमेजेस में, साउंड में, टेक्स्ट में। तुम लोग सब थोड़ी देर के लिए मुझे देख लो, मैं इतना अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी चलो मुझे देख लो। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पिक्चर, यू हैव टेकन माय पिक्चर और इसको हमें आरएलई करना है, कंप्रेस करके ईमेल करना। इमेजिन के मैं खड़ा हूँ किसी ऐसी प्लेस पे कि मेरे पीछे ब्लू कलर का स्काई, ब्यूटीफुल ब्लू स्काई दिख रहा है, ठीक है, या फिर मैं कोई पासपोर्ट के लिए पिक्चर खिंचवा रहा हूँ, ठीक है, कैमरे वालों की रजिस्ट्रेशन के जैसे तुम खिंचवाते हो, ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, ठीक है, सो जस्ट मी इन बिटवीन, रेस्ट इज ब्लू, प्योर ब्लू बैकग्राउंड। तो इसमें आरएलई क्या करता है, वो कहता है कि यार इतना सारा ब्लू है और सारा ब्लू एक ही तरह का है, तो एक पिक्सल उठाता है और पीछे से ना बाकी सारा वो रिकॉर्ड कर लेता है कि सभी ब्लू होगा, एक पिक्सल उठा के रख लेता है, बाकी बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। और जब दोबारा पिक्चर अनकम्प्रेस होती है वो क्या करता है, वो ब्लू दोबारा पीछे पूरा डाल देता है। तो हर इतने सारे ब्लू कोड्स को वो क्यों स्टोर करे अपने पास। तो सिमिलर टाइप का डेटा होता है, सिमिलर उसकी जो है वो भले साउंड की फ्रीक्वेंसी हो, वो पिक्सल का कलर कोड हो, वो टेक्स्ट के अंदर कोई लेटर्स हो, वर्ड्स हो, उसको ग्रुप करके सिमिलर सेट ऑफ डेटा को ग्रुप कर लेता है वो, ठीक है। तो इमेज इस तरह से कंप्रेस हो जाता है। इमेजिन के अगर हम साउंड को कंप्रेस करें, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, उसको अगर आपको आरएलई करना हो तो आरएलई में उसमें एक्सप्लेन करोगे कि जैसे मैं बात कर रहा था अभी बीच में बार बार चुप हो रहा था, तो जो साइलेंट जो जहाँ पे फ्रिक्वेंसी साइलेंट है साउंड की, वो उसको एलिमिनेट कर देगा। क्योंकि साइलेंट को बाद में क्या करेगा, जब अनकम्प्रेस करेगा दोबारा साइलेंट को सूटेबल स्पेसिस पे ऐड कर देगा, बिल्कुल साउंड को एकदम यूं कंप्रेस करके यूं करके फ्रिक्वेंसी को रख देगा, जैसे तुम व्हाट्सएप के ऊपर 2x लगा के सुन रहे होते हो, ठीक है। तो बाद में या वो वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम है उसको भी ग्रुप करके रख देगा। मेक सेंस? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? To an extent, sir. सही है। तो इट ग्रुप सिमिलर सेट्स ऑफ डेटा। इमेजेस में क्या कर रहा है कि वो आपकी जो पिक्सेल्स जिसके सेम कलर कोड्स हैं उनको सेव करके रख रहा है। आरएलई के बारे में फिलहाल इतना ही काफी है। अगर इसके कोई और थोड़े सारी है बेटा, वंस अगेन मैं तुम्हें काम करता हूँ ना, तुम्हें मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि आरएलई करता क्या है। इसको थोड़ा और आसान अल्फाज में तुम्हें समझाता है। एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये छोटा सा ना, और इस तरह का क्वेश्चन अगेन एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन है तुम्हारा। इसको समझ लिया तुमने तो तुम्हें आरएलई समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट, मुझे भी जरा इसको कंप्रेस करने दो फाइल को। चलो लेट्स ब्रिंग इट टू आवर नोट्स और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं विद होप कि तुम लोगों को आरएलई समझ में आ जाए। एक सेकंड, टेढ़ा टेढ़ा क्यों हो रहा है, इसको सीधा सीधा करता, थोड़ा जूम आउट, थोड़ा जूम इन। चलें जी, सबको नजर आ रहा है? बेटा ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो आरएलई पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है, आसान है। देखो इसमें मैं कह रहा हूँ हमारे पास डेटा है, ये डेटा है हमारे पास बहुत सारा, ये बी 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 डब्ल्यू डब्ल्यू, ये कोई स्क्रीन है, उसके ऊपर डिफरेंट पिक्सल्स हैं और कुछ पिक्सल्स ब्लैक हैं और कुछ वाइट है, सही है। इसे कंप्रेस करना, रो वाइज कंप्रेस करना है हमें। फर्दर उससे बता दिया गया कि ये बीज है ना, बीज का कोड है 153, डब्ल्यू का है 255। बी का क्या है 153, डब्ल्यू का क्या है 255, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिया कि बी का कोड 153 है। अब इसको रो कंप्रेस कर रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास बीज हैं। बीज का मतलब 153, बी का मतलब 153। तो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रो 0 के अंदर हमारे पास मतलब जो पहली रो है उसके अंदर 10 153 यानी कि 20 है। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे 10, हमारे पास 153 है। आपने क्या किया, जो यूं करके रखे हुए थे ना, आपने उसको काउंट करके जमा करके यूं करके लिख के रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला 1 2 3, हमारे पास 3, डब्ल्यू का क्या कोड है 255, 255 कॉमा, फिर 1 2 3, हमारे पास 3 बीज है और बी का कोड क्या था 153। ये अपने कंप्रेशन कर दी, बस सिमिलर तरह के डेटा को जमा करके रख दिया एक तरफ एक कोने में, कंप्रेस कर दिया, लेकिन डेटा लॉस नहीं हो रहा। सही है, तो इतना ही आरएलई को पढ़ लो, इससे ज्यादा पढ़ने की फिलहाल हमारे सिलेबस में जरूरत नहीं है। ठीक है, और बेटा ये जो लॉसलेस लॉसी हमने क्वेश्चन किया है ना, इस तरह की ये क्वेश्चंस की टाइप को समझना भी जरूरी है। अब मुझे बताओ कितना 25 30 35% समझ में आ गया? नबीरा, ऑल गुड? और रानिया और मनाइम और मुआज, चलें गुड। तो यार आरएलई को ना बस इतना ही पढ़ो, इसको मतलब हमने और कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ना। सर ये वाली क्लास भी अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग पे? बेटा आज रात तक इंशाल्लाह क्लास अपलोड हो जाएगी, और मुझे कोई मेरा बहुत अच्छा बच्चा रिमाइंड करवाए ये पीडीएफ भी, क्योंकि महीना हो गया ये एक्सपोर्ट करके हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है, तो ये भी एक्सपोर्ट करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एट द कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर आई विल बी शेयरिंग ये वाला कंटेंट भी एज वेल, जो मैं तुम लोगों के साथ बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि इस तरह के तुम्हारे अपने भी हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, लेकिन रेफरेंस के लिए जब, क्योंकि तुम रिकॉर्डिंग बाद में रिवाइज करोगे तो तुम्हें ये चीज़ सामने रख के करोगे तो ज़रा आसान हो जाएगा। ओके, alrighty, so let me have a look. Let's now confidently go back to our booklet and try to see कि भाई हमने जो है वो ओ लेवल्स आईजीसीएसई का कितना चैप्टर, अरे हाँ यार ये चीज रह गई, देख रहे हो, बिट निबल बाइट किबी बाइट मैबी बाइट, सब कुछ रह गया, ये रह गया। और जब तक ये सही से नहीं होगा ना तो हमारे सारे पास पेपर्स नहीं होंगे, नहीं फिर हमें अगली क्लास में रैप अप करना पड़ेगा। सो क्लास गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, अब आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। अच्छा, होमवर्क मैं ऐसे दे रहा हूँ कि तुम लोगों को मुझे चेक नहीं करवाना, लेकिन उसको चेक करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यार आप सबके पास, मैं भी आप लोगों को ड्राइव के ऊपर दिखा रहा था कि ईयरली पास पेपर्स अपलोडेड है, प्लस वेबसाइट के ऊपर मैं फिलहाल होमवर्क के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट से डेटा दे रहा हूँ। सो वेयर इज द वेबसाइट? मैं दोबारा एक बार फिर तुम्हें करके दिखा दूं ताकि तुम लोगों के पास कोई एक्सक्यूज ना रहे। अच्छा, ये मैंने वो खोला हुआ है एज, और देयर वी हैव इट, तुम लोग सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बेटा वेबसाइट पे जाओगे, ओ levels/IGCSE पे जाओगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन ये देख रहे हो, ये नोट्स है, इसके नीचे जाओगे ना तो ये गेस्ट पेपर्स लिखे हुए आ रहा है। डेटा रिप्रेजेंटेशन का ये गेस्ट पेपर या प्रैक्टिस बुकलेट आप कर लोगे डाउनलोड। ये सिर्फ आई थिंक 50 पेजेस की है, ज्यादा नहीं है। इसमें से अपने जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो आप करोगे प्रैक्टिस के लिए। अब लास्ट बात, नेक्स्ट क्लास अक्टूबर नवंबर वाले बच्चों के लिए फ्राइडे को होगी, जो रेगुलर बच्चों उनके लिए सैटरडे को होगा क्विज। सैटरडे को देयर विल बी 20 मार्क्स का, अराउंड 20 मिनट्स का एक क्विज बिफोर पेपर, बिफोर योर क्लास घंटे की होगी, उससे पहले आपका जो है वो क्विज होगा। उस क्विज के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो पास पेपर से नहीं आएंगे,
वो मैं खुद बनाऊंगा। क्विज के फौरन बाद आप लोगों को आंसर की भी दी जाएगी, जिस तरह से मैंने आपको असाइनमेंट की आंसर की दी थी, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, और तुम्हारे जो क्विज है वो तुम्हें नंबर करके फिर तुम्हारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो जो वो क्विज तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये वाली बुकलेट तुम थोड़ी सी अच्छी से प्रिपेयर कर लोगे, इसको खुद सॉल्व कर लोगे। रॉजर, कोई? अच्छा, लास्टली, Yes, sir. जब इस बुकलेट को तुम सॉल्व कर रहे होगे, अब देखो इस बात को बड़ा कान खोल के सुनना होगा सब। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो भाई अगली क्लास से पहले मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो और बताओ कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, समझा दें या बता दें। देन आई एम ऑब्लाइज्ड टू रिप्लाई यू ओवर द व्हाट्सएप। अगर हाँ, मतलब क्लास में क्विज है और तुम मुझे फिर एक्सक्यूज दे सकते हो कि सर हमने ये एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, हमने आपसे पूछा भी था, आप जवाब दे नहीं पाए, तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू गिव यू रिप्लाई। तो ये काम आपने करना है, इसको सॉल्व करना है, और मुझसे ड्यूरिंग दिस टाइम आपने डिस्कस भी करते रहना। ठीक है? Any- चले ओके जी टीम, ओके एवरीवन, वाज, अहमद, मुस्तफा, नबीरा, सारिया बेटा, इन एनी केस मैं Yes, आपको बता तो चुका हूँ ये कहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये पीडीएफ फिर भी मैं एक्सपोर्ट करके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। एवरीबडी हैव टू बी ऑन दैट ग्रुप जिसमें मैं बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बैठे हुए हैं उसकी पिक्चर में लगा हुआ है। सही है? Okay, so sir, we have to do like all of the questions that we're able to Yes, do. try solving all of these questions. Okay, They're on the pretty easy. PDF or like on the notebook. It's up to you. You solve it like on your PDF की फॉर्म में प्रिंट करके कर लो, कॉपी पे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, करना है बस। Okay. ठीक है? Deadline is by the next class. Yes, quiz is on the next class on Saturday before the class. Okay. ठीक है, चले जी टीम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रिमाइंड करवाइएगा, रिकॉर्डिंग मैं रात को शेयर कर दूंगा और ये पीडीएफ भी एक्सपोर्ट करके शेयर कर दूंगा। ठीक है? Also the notes. बिल्कुल मुस्तफा, यू हैव टू लीव मी अ मैसेज, हम तुम्हें ना उसमें अपनी ड्राइव में ऐड कर देंगे। ठीक है? रुमैजा से बात कर लेना मुस्तफा। ओके अनाया, ओके, टेक केयर, बाय बाय। अनसिफा, मनाइम, अल्लाह हाफिज, मुआज, अहमद, ओके सारिया बेटा, अल्लाह हाफिज।